अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम नज़र। क्या हाल हैं, कैसे हैं, कैसा रहा आज का दिन? रात तो जी बड़ी भरपूर बारिश हुई। मैं हमेशा मौसम का ज़रूर जिक्र करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मौसम के असरात हमारे मूड पे, हमारी चीज़ों पे बहुत असर करते हैं। मूड पे तो करते हैं, मूड अच्छा हो जाता है, फिर कुछ दिल करता है अच्छा सा खा ले, लेकिन इतनी आधी रात को बारिश हुई तो ऑफकोर्स कुछ बना के तो नहीं खा सकते थे, लेकिन हमारी चीज़ें असरअंदाज समटाइम्स होती हैं। ट्रैफिक बहुत हो जाता है, कभी कभी चीज़ें हो नहीं पाती जो हम प्लान कर रहे होते हैं एक्चुअली, तो ये तमाम चीज़ों पे असर करता है। इसलिए थोड़ा सा मौसम को डिस्कस कर लेते हैं, या कभी बहुत गर्मी होती है तो। अच्छा जी, तो आज का मौसम भी बड़ा अच्छा रहा। मैंने सुना कि कई बहुत जगह पे आज भी बारिश हुई है, तो अच्छा है, अच्छे से एंजॉय कर ले मौसम को। इसके साथ साथ जी आप लोग उसके साथ साथ बना सकते हैं अच्छी और मज़े की रेसिपीज़। तो आपा ने आज क्या सोच रखा है वो तो पहले से ही प्लान होता है, लेकिन आज के शो पे क्या बन रहा है वो बताएंगे। पर उससे पहले एक चीज़ शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा मालूम होगा इस चीज़ के लिए, और क्या पता कुछ ऐसे लोग हो जिनको नहीं मालूम है, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ आज शेयर करते हैं, बताते हैं कुछ। हम सारी ख़वातीन जितनी होती हैं, स्पेशली मर्द हजरात के कंपेयर पे ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कमी होती है विटामिन डी की, कैल्शियम की एंड आयरन की, जिनके हम सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं। और वो जो लोग नहीं ले रहे होते हैं ऑफ कोर्स उनको शायद आइडिया नहीं होता कि उनकी बॉडी में कमी है कि नहीं, क्योंकि समटाइम्स हम टेस्ट प्रॉपर कराते नहीं हैं जब तक हमें कोई ना कोई अलार्म ना करे, लाइक हमारे बोन्स पेन करें, या हम बहुत टायर्ड फील करें, या हेयर फॉल बहुत हो रहा होता है। तो ये जब चीज़ें कुछ सिग्नल दे रही होती हैं तब हमें लगता है अच्छा कुछ हो रहा है, कुछ कमी है। तो जो लोग ये सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो इन सप्लीमेंट्स जो कॉमनली ले रहे होते हैं या मल्टीविटामिन्स ले रहे होते हैं, तो उनको मैं बता दूँ जो कि कहते हैं कि अगर आप ये आयरन एंड कैल्शियम एंड विटामिन डी, इन तीन सप्लीमेंट्स अगर आप अलग अलग ले रहे हैं तो इन तीनों की टाइमिंग अलग अलग रखेंगे। नंबर 1, 3-3, 4-4 घंटे का गैप ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जब भी आप आयरन का सप्लीमेंट ले रहे हो तो उसके साथ कैल्शियम का नहीं ले सकते सप्लीमेंट एक साथ, ये दोनों नहीं हो सकती हैं पिल्स। और इसके साथ साथ एक और ख़ास बात कि जब आप आयरन क्या कैप्सूल, टैबलेट कुछ भी ले रहे हैं, लाइक ये आपका जो सप्लीमेंट है आयरन का, वो अगर आप ले रहे हैं तो उसके साथ डेयरी कोई प्रोडक्ट नहीं होगी, या आप मिल्क के साथ या कोई भी मिल्क से बनने वाली कोई भी चीज़ आयरन के साथ नहीं ले सकते। उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ना ही मिल्क का होगा, ना ही कैल्शियम का होगा, ना ही आयरन का होगा। तो इसलिए ये सप्लीमेंट्स अलग अलग टाइमिंग पर लेना ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी पर एब्जॉर्ब प्रॉपरली हो सके, आपको वो फ़ायदा दे सकें जिस चीज़ के लिए आप लोग ले रहे हैं। नामशा हो सकता है बहुत सारे लोगों को मालूम है, नहीं मालूम तो अब से ज़रा ख्याल कीजिए। बच्चों को दे रहे हैं, आप खुद ले रहे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, गैप देना है। मिल्क से बनी कोई चीज़ नहीं लेनी आयरन की सप्लीमेंट के साथ। चलते हैं आपा की तरफ, क्या कर रही हैं, क्या बना रही हैं आज, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है आज? ठीक ठाक, मजे में। आज आप बहुत अच्छी सी लग रही, घुमा दी ना बात, हमने सोचा कि अब ये बोलेगी। मैं बहुत देर से, जब से मैं आई हूँ आपा को तंग करी थी, मैंने कहा आपा तंग क्या करी थी, मैंने बहुत दफ़ा बोल चुकी हूँ, तो इसलिए आपा ने कहा अब ये फिर बोलेगी। तो मैंने कहा आज बहुत अच्छी माशाल्लाह से लग रही। थैंक यू। आज कुछ रौनक सी, फ्रेश सी, आई डोंट नो किस चीज़ का असर है। हाँ, मौसम का, वही बात ना कि मौसम का तो असर बहुत होता है दिनों से हो रहा है कि नहीं, लेकिन कल तो बहुत गर्मी थी, कल बहुत अच्छा, गर्मी थी। हाँ। हाँ, और लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा है, तो इसलिए मौसम का असर तो होता है, और मुझ पे तो खास तौर से बहुत होता है। और मुझे गर्मी का मौसम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गर्मी तो खास बारिश भी कोई ज़्यादा पसंद नहीं। मुझे बारिश भी सच्ची बात है नहीं पसंद बहुत ज़्यादा। रीज़न ये है जब वो प्रॉब्लम्स होने लगती है ना आपके, तो बारिश जब देने लगती है। बिल्कुल, देखिए चाहे डायरेक्टली वो मैं फील ना भी करूं, लेकिन फिर भी क्या होता है, मैं देखती हूँ कि बारिश होती है तो बहुत सारे लोग बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो बहरहाल, लेकिन ये अल्लाह ताला की रहमत को हमेशा हम यही कहते हैं ना कि अल्लाह ताला इसको रहमत ही बनाए, जहमत ना बनाए। और जो लोग परेशान होते हैं बस उनकी मुश्किलात को अल्लाह ताला दूर करे ना, वो भी हमें सोचना चाहिए। हम बहुत सारी इंजॉयमेंट की बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा जहन जो है ना हमेशा वहाँ जाता है। अच्छा तो ज़रूर लगता है, लेकिन बहुत हाँ, जब बहुत पानी होता है, या जिनके कच्चे मकान हैं, या जो बहुत ही टेम्परेरी सी जगहें हैं, वहाँ पानी आ जाए, पानी आ जाता है तो बड़ा मसले मसाइल हो जाते हैं, इफेक्ट होते हैं। बिल्कुल।
तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और डेफिनेटली आप लोगों का सबका मूड बहुत अच्छा होगा इस रात की बारिश से। लेकिन ये कि खैर मनाए, हो सकता है कि कल बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, लेकिन अल्लाह से हमेशा यही दुआ करना चाहिए। गर्मी का मौसम मुझे इस लिहाज से अच्छा लगता है कि गर्मी होती है तो अच्छे अच्छे फल आते हैं, जिसमें आम जो है वो सर फहरिस्त होता है ना। अभी तो आम नहीं सोचे, अब तो चला गया आम तो खैर, लेकिन ये कि फल पकने का ज़माना उसी वक्त होता है जब अच्छी सी धूप निकली हुई होती है। बहरहाल जो मौसम है अल्लाह ताला ने बनाया है तो उसको एंजॉय करना चाहिए। हमें खुश होना चाहिए कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में चारों मौसम होते हैं, सर्दी गर्मी बहार सब हमें नज़र आते हैं। वरना कहीं पे बहुत ही गर्मी होती है, कहीं बहुत सर्दी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आज प्रोग्राम में हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं तड़का अचारी मुर्ग बनेगा। इसके अलावा हम अंडों से और मटर से एक बड़ी ज़बरदस्त सी डिश बनाने जा रहे हैं, अंडा मटर मसाला। आप इसको अंडा चिंगारी भी कह सकते हैं। बेहतरीन रेसिपी है, कोई चीज़ घर में नहीं है, अंडे तो मौजूद होते हैं तो आप फटाफट बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी और बहुत ही अमेजिंग बनेगी। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी लगी। इसके अलावा हमारे पास गोल्डन पास्ता मौजूद है तो उससे हम एक अच्छा सा सैलड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? प्रॉन एंड पास्ता सैलड। तो जल्दी से जाते हैं और पहले हम पास्ता बॉईल करने के लिए रख देते हैं ना। और वो भी गोल्डन फूड्स का ज़बरदस्त सा ये पास्ता जो कि 1999 से हमारे साथ हमारी लाइफ में है और मज़े की रेसिपीज़ आपको दे रहे हैं, जिसमें रेसिपी मिक्स भी मौजूद है। बिल्कुल। और रेसिपी मिक्स में भी वैरायटी इन्होंने दी है। फहीता है, इसके साथ साथ अचारी मैक्रोनी है, 7 स्पाइस मैक्रोनी है। तो आपको वैरायटी दी है ताकि जी आप लोग हर तरह की रेसिपी को एंजॉय कर सकें। आज मैं यहाँ पर 7 स्पाइस मैक्रोनी जो है इसको इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, आज इसका साशे भी मैं यूज़ करूँगी। इसमें से थोड़ा सा सैलेड में डाल के इसको किस तरह से मज़ेदार कर सकते हैं ये आप देखिएगा, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे हाँ बहुत अच्छा इनका जो है ना ये ज़बरदस्त सा, ये देखें ना बहुत सारा है। आप 2 चीज़ों में भी डाल सकते हैं। अगर आप कम मसाला पसंद करते हैं मेरी तरह तो आप इसको कम भी डाल सकते हैं, किसी और चीज़ में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चाइनीज़ ऐसी रेसिपी बना रहे हैं उसमें भी डाल सकते हैं। चलिए जी, ये बहुत ही अच्छा सा हमारा शेल पास्ता है। और गोल्डन फूड पास्ता बेसिकली 3 डिफरेंट शेप्स में है, जहां एल्बो भी मिलेगा, कर्व भी मिलेगा, शेल भी मिलेगा। और अब आप शेल देख रहे हैं, आज आप शेल शेप यूज़ कर रही हैं गोल्डन फूड्स का। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे नमक, ठीक है जी। पानी बॉईल हो रहा है यहाँ पर और इसमें डालेंगे हम फौजी हुई सुप्रीम कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून, ठीक है, ताकि पास्ता आपस में जुड़े नहीं। वैसे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, सभी लोगों को आता है पास्ता बॉईल करना, लेकिन हमने कहा चले हो सकता है कुछ लोग नए बनाने वाले हैं तो उनके लिए ज़रा आसान हो जाएगा, ठीक है जी। क्या चाहिए? इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। इसमें उबाल आ रहा था लेकिन अभी ठहर गया, इसकी वजह ये कि हमने इसमें पास्ता शामिल कर दिया। इसको थोड़ा थोड़ा चलाते रहें ताकि नीचे जो है वो स्टिक ना करे। जो भी पास्ता आप बॉईल करते हैं, जिस शेप में भी करते हैं, तो थोड़ा सा शुरू में अगर इसको 2-3 मिनट आप इसको चलाते रहें तो उससे क्या होता है कि वो नीचे लगता नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद इसका कितना बेहतरीन सा सैलेड कैसे बनेगा हम आपको बताएंगे। लेकिन आ जाते हैं हम, क्या ब्रेक आ गया? नहीं। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने एक और। आपने क्यों नाम लिया? किसी कुछ चीज़ों की बरकत बहुत होती है ना, मतलब नाम लेते हैं और एकदम से हो जाता है। चले कोई बात नहीं, ब्रेक ले लेते हैं। काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करती रहती हूँ। आप लोग ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो हम अपने बनाएंगे ज़बरदस्ती जो तड़का अचारी मुर्ग है उसकी रेसिपी आपको। आज मैं कह रही हूँ खास बात है कोई। हाँ, आज ब्रेक भी जल्दी अलाउ कर दिया, ले लें जी, ब्रेक भी लेना। नहीं अच्छा है, अच्छी सी लग रही है। नहीं, बात सारी ये है कि जब रेसिपीज में मैं देखती हूँ गुंजाइश है तो मैं ज़रूर वो कर लेती हूँ। लेकिन जहाँ मैं देखती हूँ कि हाँ भी गुंजाइश नहीं है तो फिर मैं कहती हूँ चलो जी मैं अपना काम चलो जल्दी थोड़ा सा और लंबा टाइम ले लेते। बिल्कुल। एनीवेज, यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा गोल्डन पास्ता से हम बना रहे हैं बहुत ही शानदार और मज़े की रेसिपी। इसकी डिटेल जानेंगे। आपका हमारा बच्चों का हर एक का फेवरेट होते हैं पास्ता, पर अच्छी क्वालिटी का लें, अच्छा बना हुआ हो, अच्छे वीट से तैयार किया हुआ हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम उसे इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही हेल्दी। इसकी तमाम चीज़ें, क्योंकि गोल्डन फूड्स हमारी 1999 से हमारी लाइफ में, हमारे किचन में, हमारी रेसिपीज़ को मज़ेदार बना रहा है, तो इसमें बहुत सारा कुछ है जो कि हम जान सकते हैं। रेसिपीज़ बहुत मज़ेदार हैं आज के शो की भी, और आपा किस तरह से बना रही एग्जैक्टली फॉलो करेंगे डिटेल में। लेकिन फिलहाल जा रहे ब्रेक पे, फिर ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी एक आपा ने स्टार्ट कर दी जो कि गोल्डन पास्ता से की थी। उनका हमने शेल मैक्रोनी जो है बॉईल करने के लिए रख दिया। बिल्कुल, अब हो जाएगा तो हम उसे
किस तरह से उसका अच्छा सा सैलेड बनाएंगे आपको बताएंगे। यहाँ आ जाते हैं तड़का अचार इमली। ये भी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, जो लोग ज़रा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स के खाने पसंद करते हैं उनके लिए तो बेहतरीन है। 750 ग्राम मेरे पास यहाँ पे चिकन है, इसमें हम शामिल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है दही। दही है यहाँ पे तकरीबन 3/4 कप हमने यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया है। इसको मैरिनेट करना है, 5-6 घंटे मैरिनेट कीजिएगा अच्छा सा। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। मैं काम ये करती हूँ कि ज़रा सा फ्लेम ऑन कर देती हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे ज़रा इसको जल्दी कुक करना है। ये क्या, अब हम डालेंगे इसमें नमक जायके के मुताबिक। ये तकरीबन मैं इसमें 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक डालिएगा। पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च ये मैं डालूँगी 2 टीस्पून। ठीक है जी, ये ज़रा भर के मैंने 2 टीस्पून डाल दी। मेरे पास देगी है, मैं हमेशा जब भी ज़्यादा डालती हूँ हमेशा इसीलिए बता देती हूँ ताकि आप लोग ध्यान रखें ना। ये गया ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, ये डाला। अब इसको हम मैरिनेट करके छोड़ देंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसी के अंदर फौजी कुकिंग ऑयल या बनास्पति भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये थोड़ा सा छोटा है बोल, बड़ा ले लेते हैं। बड़ा लेके अच्छे से ताकि मिक्सिंग कर ले। मैरिनेट भी करना है, मैरिनेट करके घर पे तो आपने कम से कम 5-6 घंटे ज़रूर रखना है। ओहो। रात सुबह में आपने बनाना है ना, तो आप एक काम ये कीजिएगा, रात को ही मैरिनेट करके रख दीजिए। देखिए इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं ना जो हमें गलानी है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब ये कि इसको 1-8 घंटे के लिए करें। ये देखें, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं, मिक्स करके हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन इस वक्त तो हम नहीं रखेंगे, हम तो उसको फौरी तौर पर कुक करेंगे, क्योंकि इसका जो तड़का बनेगा ना वो कोई बेहतरीन सा मिक्स चिकन आपने ले लेनी है। ये पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छा, आप अपने घर में चाहें तो इसी में ही आप ऑयल शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डालूंगी अपने पैन में। ये जाएगा तकरीबन आधा कप। ठीक है, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भरपूर विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल फ्री 100% जीरो कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ UHT ट्रीटेड डबल रिफाइन हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति सेहत के साथ साथ मज़ा भी जायका भी जो कि आपके खाने को मिलता है। अब आप समझ लें कि 5-6 घंटे हो चुके हैं, तो इसलिए मैं ये इसमें शामिल करिए चिकन, और आँच को हम फुल रखेंगे। ठीक है, ये पूरा अच्छा सा मसाला इसके अंदर शामिल कर देते हैं। आप देख रहे हैं इसमें कोई हमने पिसी हुई प्याज वगैरह शामिल। ये देखिए आगे आने वाला मौसम जो है ना अच्छा सा होगा, यानी थोड़ा सा ठंडा, तो जैसे आप मटर पुलाव वगैरह बनाते हैं तो उसके साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, बहुत ही शानदार और बेहतरीन लगेगा। ठीक है जी, ये हो रहा है और आँच को मैंने तेज़ ही रखा हुआ है। ये हो जाएगा तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, 1/2 कप पानी डालूँगी और इसको गला लूँगी। इसके बाद हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़के में क्या क्या चीज़ें हैं आपको हम बता देते हैं। तड़के में हम सबसे पहले तो लेंगे यहाँ पर, आप चाहें तो सरसों के तेल से इसको कर सकते हैं। मैंने सिर्फ बताने के लिए किया है, आप चाहें तो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल से भी कर सकते हैं, बेहतरीन रहेगा। इसको मैं गरम करूँगी, इसमें डालेंगे हींग। हींग हमारे पास रखी है, ये डालेंगे। इसके अलावा ये मेरे पास मेथी दाना है, वो डालें, क्योंकि मेथी दाने को भी हमें कलर देना होगा। जब तक हम इसको कलर डार्क कलर नहीं देंगे उससे क्या होगा कि अगर वो मुँह में आएगी तो आपको कड़वी महसूस होगी, हमें ये नहीं करना। इसके अलावा ये साबुत लाल मिर्चें हैं मेरे पास तो ये लंबी वाली हैं, अगर आपके पास ये नहीं है कोई मसला नहीं है, आप अपनी गोल वाली वो भी डाल सकते हैं। कुछ कड़ी पत्ते हैं इसके अंदर, वो डालेंगे, और कलौंजी डालेंगे, सौंफ डालेंगे। अच्छा सा तड़का तैयार हो जाएगा। आखिर में हम इसके ऊपर डाल देंगे, और आखिर में ही हम डालेंगे इसके अंदर लेमन जूस। जब ये चिकन हमारी गल जाएगी उसके बाद हम इसमें लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और शानदार सी ये रेसिपी बनने जा रही है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मसाला अब आप देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा ना कि देखिए हमने मसाले वाली ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं की। हाँ, लेकिन भरपूर मसाला है। हाँ, इसमें मसाला है इसके अंदर, देखिए ये देख सकते हैं आप ना। ठीक है जी, तो मैं इसी वक्त इसको थोड़ा सा स्लो हीट पे रख देती हूँ ताकि इसी के पानी में गल जाए, मुझे मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। एंड में जब मैं डालूँगी इसके अंदर ये लेमन जूस, तो मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। ठीक ये है, है तड़का अचारी मोर। सही है जी। अच्छा, इसमें हम कुटा हुआ लहसुन और अदरक भी इस्तेमाल करेंगे, जो थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 4-5 जबे आप लहसुन के लीजिएगा, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का लीजिएगा, तो भरपूर आपको इसमें अचार का मज़ा आएगा। ये मेरे पास सरसों का तेल है, इसको मैं गर्म करने के लिए रख देती हूँ। इसकी वजह ये है कि ये कच्चा है,
कच्चा तेल हम डालेंगे तो इसमें एक बिटरनेस आ जाएगी। इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे ताकि स्मोक इसका निकले और उसके बाद ये बिल्कुल बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और हरी कुछ मिर्ची, डिफरेंस होता है कच्चा और पके हुए में, लाइक क्या कैसे पता चलता है? कच्चा जो तेल होता है ना वो अमूमन हम जैसे अचार में डालते हैं या सरसों वगैरह में डालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या है कि जब हम कोई भी चीज़ में कुक करते हैं तो इस तेल को इस हद तक हमें गर्म करना दो कि स्मोकिंग पॉइंट आ जाए। तो उसमें एक ब्रेड का पीस, कोई भी चीज़ आप इस पर डाल के और चूल्हा आप उसका बंद कर दीजिए, ठंडा करें, फिर चाहे जिस चीज़ में इस्तेमाल करेंगे। तो जो सरसों की एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है वो नहीं इसके अंदर आएगा। आपको फ्लेवर महसूस होगा लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और हल्का सा ये बिटर भी हो जाता है। जब आप इसको पका लेंगे तो इसकी बिटरनेस भी ख़त्म हो जाएगी और एक तेज़ी सी होती है जो आंखों में भी आपके कभी कभी लगने लगती है। वो सब जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये कुछ है, मतलब इससे अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि स्मेल से, तेज़ी से कि ये कच्चा है अभी? कच्चा है बिल्कुल। देखिए इसमें गाढ़ापन भी आपको लगेगा, ठीक है, लेकिन जैसे मैं इसको पकाऊंगी इसमें एक नॉर्मल ऑयल की तरह हो जाएगा ये, लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग आएगा। हमने तड़का अचारी मुख बना रहे इसलिए हम इसमें ये शामिल करें, ठीक है जी। तो ये तमाम चीज़ें मैंने तफसील से बता दी कि इसका बस सिर्फ तड़का रह गया है और तड़के में क्या क्या चीज़ें ये भी आपको बता दी। लेमन जूस हम अभी लास्ट में इसका ऐड करेंगे और बड़ी शानदार सी एक रेसिपी। अब थोड़ा सा मैं ज़रा सा तेज़ी दिखाऊंगी। क्यों? अब तो ब्रेक आ गया, अब क्या तेज़ी? अब आप नहीं, बस मैं काम ये करती हूँ कि ये मेरे पास अंडे हैं 3 अदद, ठीक है। जो हम अंडा मटर मसाला बना रहे हैं या हम इसे कह सकते हैं मुर्ग चिंगारी भी, सॉरी अंडा चिंगारी भी कह सकते हैं। मुझे नमक अच्छा जी, 3 अदद अंडे, इस पर डालेंगे नमक, तकरीबन 1 से 2 पिंच मैं नमक डाल रही हूँ। ज़रा सा चाहे तो इसमें हरा धनिया शामिल कर दें, ये इसमें ज़रा सा हरा धनिया चला गया। थोड़ी सी मैं कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर डाल रही हूँ, ये चली गई। अब मैं पता क्या करूँगी, इसको बस ये करूँगी मिक्स करूँगी और एक इसका ऑमलेट सा बना लूँगी ना। कैसे बनाएंगे ये आपको ब्रेक के बाद ही बता देंगे, ठीक है? ठीक है, मिक्स करके रख लेते हैं। ओके, 3 अदद अंडे जिसमें कुछ मसाले आपने डाले हैं और इससे हम तैयार करेंगे अंडा मटर चिंगारी समथिंग, जो भी आप कह रही हैं, यानी होगा बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी। देसी, आजकल अंडों पे बड़ा जोर है, कल भी 2 रेसिपीज पे अंडे गए थे और आज परसों भी थे। हाँ, परसों भी थे। अरे वाह, चले अच्छा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो आपके घर पे रखी हुई तो आप लोग एटलीस्ट आराम से इसे बना सकते हैं। आज की रेसिपीज़ वो भी बहुत ही ख़ास डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिर आगे क्या हो रहा है, अभी तो 2 रेसिपीज़ बाकी हैं, बताएंगे, बहुत कुछ है बाकी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और जी यहाँ पर आपने कहा अब तो मैं बहुत क्विक करने वाली हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं। आपको एक वैसे इतनी स्पीड से चली होती है, हम रुकते आप रुके। अच्छा, हमने ब्रेक में क्या किया? आप चिकन का अचारी तड़का चिकन जो है वो अभी पक रहा है, ठीक है। जब चिकन गल जाएगी तब उस पर काम करेंगे। यहाँ सरसों का तेल मैंने गर्म होने के लिए रखा है, वो अभी तक गर्म नहीं हुआ है, चूल्हा चूँकि स्लो है, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने अंडा मटर मसाला। इसमें हमने आपको मैंने बता दिया था कि 3 अदद अंडे, इसके अलावा हमने इसमें हाफ टी स्पून हमने नमक डाला, उसके अलावा थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया डाल लिया। इसका एक ऑमलेट बनाएंगे। यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल तकरीबन मैंने हाफ कप ऐड किया है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम क्या कुछ डालेंगे और ये सारा वो अंडे जो कि आपने ब्रेक से पहले आपको दिखाया था 3 अदद अंडे, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है जी। ये गया इसमें प्याज, एक बड़े साइज़ की प्याज थी, ठीक है। ये प्याज हो रही है और अब देखिए बड़ी तेज़ सी सरसों के तेल की खुशबू आना शुरू हो गई है क्योंकि यहाँ ये गर्म हो रहा है। मैंने इसको इसीलिए गर्म होने रख दिया ताकि इसकी जो एक होती है ना इसमें झाग सा भी आ जाता है, वो निकल जाएगा। प्याज हो रही है। इसके अलावा मेरे पास ये टमाटर है। टमाटर आप 2 बड़े साइज़ के टमाटर लीजिएगा, उसको बॉईल करके चॉप कर लीजिएगा। ऐसे मैंने मोटा मोटा इसको पीस लिया है। ये जाएगा। साथ ही यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के है, इसमें हम शामिल करेंगे। अच्छा सा इसका हम मसाला बनाएंगे। इसको सिर्फ हमें ट्रांसपेरेंट करना है, जो ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। अब जाने लगे ये इसमें ये टमाटर जो हमने बॉईल करके चॉप कर लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ये चला गया। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, ये गया। अब आप मुझे वो मेरा बॉक्स दीजिएगा, मैजिक बॉक्स। नमक डालेंगे इसमें। ध्यान रखिएगा कि हमने ऑमलेट में भी नमक डाला है, तो इसमें मसाले के लिहाज से 1 टीस्पून नमक, पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, हल्दी तकरीबन 1/4 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, ठीक है जी। ये टोटल इसका मसाला था, बेहतरीन सा। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें और भी चीज़ें जाएंगी, आपको भी बताते हैं। बहुत ही
ज़बरदस्त सी, क्विक सी और बहुत ही प्रेजेंटेबल रेसिपी है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर हम और क्या क्या शामिल करेंगे? ये मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला ये जाएगा, और ये है मेरे पास चाट का मसाला। ठीक है जी, ये भी जाएगा। तो गरम मसाला डाल देते हैं, क्योंकि देखिए ना हमारे पास जो टमाटर थे वो तो बॉईल हुए हुए थे, इसलिए ऐसा जिसको इतना ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मटर भी मैंने ले लिए तकरीबन 3/4 कप, ये भी मेरे पास हल्के से बॉईल हुए हुए। अच्छा, इसमें मैं अभी चाट का मसाला आखिर में ऐड करूँगी। थोड़ा सा मसाले को हम भून लेते हैं ताकि ये थोड़ा बहुत टमाटर जो नज़र आ रहा है ना आपको। अच्छा, इसके अलावा 4 अदद मेरे पास हैं ये अंडे जो मैंने बॉईल करके रखे हुए। 3 हमारे पास कच्चे हैं और 4 हमारे पास बॉईल हुए हैं। ये गया इसमें बॉयल मटर। ठीक है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको कुक होने देंगे। पानी डालते हैं इसमें, बिस्मिल्लाह। आधा कप से थोड़ा सा कम हम डालेंगे इसमें पानी। बहुत ही क्विक और बहुत ही शानदार ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको लगेगी। इसको अब हम थोड़ा सा कुक करेंगे और इसको कर देते हैं यहाँ कवर। और ये तेल ऑलमोस्ट हो गया है, इसको मैं हटा देती हूँ, यहाँ रख देती हूँ, ये गर्म है। ये हम भगा के लिए यूज़ करेंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पर हम पैन ले लेते हैं अगेन, बिल जब दीजिएगा, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हम यूज़ करने जा रहे हैं इसमें। और आपका कितना चाहिए? तकरीबन 2 टेबलस्पून डाल दीजिए, बस सही। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो मेरे पास अंडा मिक्स रखा हुआ है ये इसके अंदर शामिल करेंगे, तो एक ऑमलेट की फॉर्म हो जाएगी। और फिर उसके बाद उसको छोटा छोटा हम काट लेंगे। ठीक है, कैसे काटेंगे ये आपको हम बताएंगे। यहाँ पर जो पहले हमारे पास बॉयल अंडे रखे, इनको काट लेते हैं। मैं काटती हूँ, आप कॉलर से बात कीजिए। ओके, भावलपुर से हमारे साथ हैं मुकद्दस जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप बताएं कैसी हैं? जी ठीक ठाक। आपका नाम तो ऐसा है, वैसे ही लोग एहतराम से बोलते होंगे आपको। है ना? जी, वो और सुनाएं, घर में सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं, क्या कहेंगी? जी, मैं आपकी रेसिपी बहुत ज्यादा ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ सब ट्राई करने की। अच्छा, कभी क्या कोई सबसे मिस हो अच्छा जाए। बनता है? सबसे अच्छा क्या बनता है? क्या है वो जो सब तारीफ करते हैं? बिरयानी। मेरी बिरयानी की सब बहुत तारीफ करते हैं। ओह अल्लाह, ये तो अब पापा से आपको फरमाइश तो नहीं करने वाली बिरयानी की, क्योंकि वैसे ही बहुत बनाती हैं ये तो। कल भी पुलाव बिरयानी बनेगा। चलें, एक और मिल रही है। अच्छा, कीजिए बात। आप टीवी भी सुन रही है ना साथ साथ? आपने कोई बात करनी, कुछ पूछना है? समीना आपा भी सुन रही हैं। अच्छा, वो मैंने ना समीना आपा से एक रिक्वेस्ट करनी थी, चार गोश्त बनाना सिखा दें मुझे। क्या बना? चार गोश्त? चार गोश्त तो मैं बना चुकी हूँ वैसे बेटा। मेरे ख्याल से अभी कोई रिसेंटली बना, कोई अच्छा वो मिस हो गया था, तो आप बता दें। डन मुकद्दस, चले आपकी फरमाइश पे कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो हम बना रहे हैं तड़का अचारी मुग, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा बेहतरीन बनेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो अच्छा मच। जी, अब ये मैंने इसके अंदर डाल दिया ये जो मिक्सचर बनाया था। अंडे थे, इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, हरा धनिया डाल दिया। ठीक है, इसको जैसे ही कुक हो जाएगा मैं इसको निकालूंगी और उसकी छोटी पीसेस कर लेंगे। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए, एक ही ब्रेक में मैंने आराम से ही बना ली रेसिपी। ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा इसका मसाला बहुत अच्छा है ना। अच्छा, यहाँ हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल लिया था और उसमें हम बस इसको फ्राई करेंगे। बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल ऑमलेट, जो नॉर्मल ऑमलेट बनता है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये चाट का मसाला, थोड़ा सा जायके के मुताबिक। यहाँ पे मैं 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। थोड़ी सी ये हरी मिर्चें जो हमने चॉप करके रखी हैं ये डाल देते हैं इसके अंदर। और बहुत ही क्विक सी शानदार सी ये रेसिपी तैयार है। मैं चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर रही हूँ, ठीक है जी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ये ऑमलेट और ये बॉयल किए हुए जो अंडे हैं ये दोनों जो है वो साथ जाना चाहिए इसके अंदर। कैसे जाएंगे ये आप देखिएगा। इसका चूल्हा मैं स्लो कर देती हूँ। और यहाँ थोड़ा सा हमारा ये चूल्हा जो है ज़रा सा स्लो है। और ये भी अभी होता रहेगा। ये नहीं, बस इसका भी बता रही हूँ, क्योंकि अब हम इसको कंप्लीट करते हुए जाएंगे। ठीक है जी, ये देखिए जी, अब जा रहा है इसमें लेमन जूस। ये गया लेमन जूस। इसको अब देखिए, मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला था। आँच को मैं तेज़ करूँगी ताकि अच्छा सा ये कुक हो जाए। और उसके बाद हम इसका बघार तैयार करेंगे। बघार हम उससे तैयार करेंगे जब आप ब्रेक से वापस आएंगे, तब आप देखिएगा कैसा शानदार सा इसका बघार होगा। और ये ऑलमोस्ट हो गया है।
तो आप चाह रही हैं ब्रेक लेने का? नहीं नहीं, मैं तो नहीं चाह रही। मैं अगर आपका दिल चाह रहा है तो ले लीजिए। नहीं, मेरा लेकिन तो नहीं चाह रहा, लेकिन नहीं चाह रहा है, लेकिन आपने कह दिया तो मैंने कहा ले लेते हैं। अब आपकी कहीं भी बात को टाल नहीं सकते ना। अच्छा, ये देखिए जी, बिस्मिल्लाह। Perfect, इसको मैंने कर लिया। अभी मैं बताती हूँ, हम ये करते हुए चले जाते हैं, है ना, कंप्लीट कर लेते हैं। चिंगारी, अंडा चिंगारी, अंडा चिंगारी, क्योंकि ये तो हमें अंडा बाद में डालना है ना, ये वाला। ये बॉयल एग जो कटिंग पहले करके यहाँ पर ये रखे हुए, पहले हम इसको डालेंगे और ये तकरीबन हो गया है। अब एक काम करते हैं, इसको हम फोल्ड कर लेते हैं ऐसे करके और निकाल लेते हैं बिस्मिल्लाह करके। ठीक है, इसको फिर मैं काट लूँगी, कट करके हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। बहुत ही अच्छा सा रेडी हुआ है ये। बस अब आप क्या करेंगे आगे ये देख लेते हैं। ये बिल्कुल ये हो रहा है। यहाँ पर सरसों का तेल हमारा गर्म है, तो एक काम करते हैं कि ये इस रेसिपी को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करके ये गया इसमें बॉइल्ड एग। हाँ, बॉइल्ड एग। ये सिर्फ ये मेरे पास 4 थे, 4 अंडे थे। और जल्दी से मैं एक काम करती हूँ, अभी आप देखें, इसको हमने इस तरह से कट करना। ठीक है, आप देखें मैं इतनी तेज़ी दिखा रही हूँ, मैं चाह रही हूँ आप लोग घर में आपको दे रही हूँ ताकि हाँ, आप आराम से करें। हाँ, आराम से कर। ठीक है, ये छोटा कर लेंगे हम इसको ना, और हरा धनिया डालेंगे और कंप्लीट हो जाएगी हमारी ये रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त ही रेसिपी बनेगी। लेकिन इसको बॉयल अंडों को डालने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट आपने इसको कुक करना है। शानदार सा अंडा चिंगारी जो है वो तैयार हो जाएगा आपका। आपने इतना अच्छा सा बनाया था, मुझे लगा कुछ ऐसे ही कुछ सर्व होने वाला है। नहीं, और नहीं। अब तो आपने इसकी अच्छे से कटिंग कर दी। हाँ, चले, ये हो गया। आहिस्ता हाथ से हम इसको मिक्स करते हैं। इसके बाद इधर हम इसको कर लेते हैं और इधर ये डाल देते हैं, मिक्स करेंगे और निकाल लेंगे। दैट्स इट। और हरा धनिया, ये हमारे पास हरा धनिया, हरी मिर्च ऊपर से डालेंगे। बहुत ही झटपट बनने वाली, बहुत ही अच्छी सी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए, इसकी शक्ल सूरत ये होगी। हरा धनिया डालेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, डन। तो और अचारी जो है उसको बाद में देखेंगे, तड़का। बिल्कुल, ये हो रहा है। मैं इसको भून लेती हूँ ब्रेक टाइम में। आप जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसका तड़का भी तैयार करेंगे और साथ ही हम ज़बरदस्त सा जो एक बनाने वाले हैं सैलेड, वो आपके सामने बनाएंगे। ओके, तो एक रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी है जो कि अंडा मटर मसाला है, वो रेडी है। और फिर दूसरी रेसिपी, उसमें सिर्फ और सिर्फ बघार रह गया है, जिसका तड़का है, ख़ास है, मज़े का है, अचारी फ्लेवर जो उसको देगा। तो ये इस तरह से चिकन रेडी होगा। लेकिन अभी बाकी है गोल्डन पास्ता का एक मज़े की रेसिपी, जो कि एक सैलेड आप तैयार कर रही हैं। वो कैसे हो रहा है, कैसे सैलेड को ख़ास और मज़े का बना सकते हैं, वो भी गोल्डन पास्ता के साथ, वो डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वक़्त एक रेसिपी यहाँ रेडी है जो कि अंडा मटर मसाला है, जल्दी से रेडी हो गई है, पहुँच गई वहाँ पर। अब आ जाते हैं हम पास्ता, गोल्डन पास्ता। अच्छा, इसके लिए हम पहले ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। ये मेयोनीज़ मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, इसमें डालेंगे हम। देखिए, मेयोनीज़ तकरीबन 3/4 कप है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें। इसमें हमने डाला 2 टेबलस्पून हमने विनेगर डाला, और इसके अलावा हमने इसमें शामिल करना है चीनी। चीनी हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, तो मैं 2 टीस्पून डाल देती हूँ। पिसी हुई काले मिर्च, ये जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे ये लेमन जूस, ये चला गया। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। पहले तो ड्रेसिंग को मिक्स कर लें तो ज़्यादा काम आसान हो जाता है। ठीक है जी, इसको मिक्स करके आप फ्रिज में रख सकते हैं, ठंडा करके भी इस्तेमाल करें तो बेहतरीन रहेगा। चलें, ये हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी बाकी के इंग्रेडिएंट्स कि क्या क्या हैं। प्रॉन्स को हमने हल्का सा पहले सौते कर लिया था, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये 2 मैं निकाल लेती हूँ, सिर्फ इसलिए कि ये मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। डालेंगे पहले हम बॉईल किया हुआ ये है गोल्डन पास्ता का, गोल्डन फूड्स की तरफ से एक हमने पैकेट लिया था इनका, जो 2-in-1 पैक था। 7 स्पाइस मैक्रोनी का, शेल मैक्रोनी आपके सामने। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये प्रॉन्स जो हमने सौते करके रखे हुए थे, ये गए। इसके अलावा ये गया इसमें खीरा, थोड़े से मटर, ये चले गए। शिमला मिर्च, ये गई शिमला मिर्च। थोड़े से कॉर्न्स, ये कॉर्न्स वैसे लिखे हुए नहीं, लेकिन मैंने कहा कॉर्न्स भी डाल दें, अच्छे लगते हैं। कॉर्न्स चले गए। सोया आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। ये गया इसमें सोया। इसको अब मैं मिक्स करती हूँ, मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। कैसे करेंगे ये आप देखिएगा। ये देखिए, बेहतरीन सा हमारा प्रॉन पास्ता सैलेड तैयार है। ये देखिए, ओके, परफेक्ट। आप देख सकते हैं गोल्डन फूड्स का ये हमने रेडी किया है। ये पास्ता बेहतरीन अज्जा से
हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी से तैयार किया जाता है। बेसिकली बहुत ही ख़ास तरीके से तैयार करके आप तक पहुंचाया जाता है ताकि आप इससे हर रेसिपी मज़े की रेडी करें। अब मैं इसको बाद में सर्व करूंगी। यहाँ पर आ जाते हैं जो हम तड़का चारी मुर्ग का तड़का तैयार करने जा रहे हैं। इसके लिए सरसों का तेल बहुत अच्छा सा हो गया है और इसके अब हम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम बारी बारी इसमें डालते हैं। जैसे कि इसके अंदर शामिल करेंगे, ये मेरे पास अदरक और लहसुन, ये दोनों चीज़ें हैं। लेकिन इससे पहले हम इसमें शामिल करेंगे क्या चीज़, मेथी दाना। मेथी दाना चूँकि ज़रा सा टाइम लेता है तो ये हम इसमें हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हींग। हींग जो है इसका फ्लेवर बहुत बेहतरीन करेगी और आपके पास है तो एक पिंच जो है वो आप इसमें डाल दीजिए। मैं थोड़ा सा इसको हटा लेती हूँ, काफ़ी गर्म हो गया। अब काफ़ी गर्म हो गया है ना। और अब बारी बारी सारे इंग्रेडिएंट डालेंगे। जैसे कि गया ये अदरक और लहसुन दोनों चीज़ें, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अब टेम्परेचर इसका खासा कम हो जाएगा और डालेंगे सौंफ। ये गई सौंफ, तकरीबन 1 टीस्पून सौंफ। इसके अलावा ये गई इसमें कलौंजी, ये गई 1/2 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून डालिएगा। ये है कड़ी पत्ते और साबुत लाल मिर्च। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम कुक करेंगे और ये जो हमारी चिकन शानदार सी तैयार हुई हुई है इसके अंदर इसको शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। ऐसे तड़का तो बड़ा खास है, बहुत ज़बरदस्त है। यह बहुत ही शानदार लगेगा, आपको मज़े का लगेगा। इसको डाल के थोड़ा सा मिक्स कीजिएगा, 2 मिनट पकाइएगा और फिर उसके बाद इसको सर्व कीजिएगा तो बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है जी, ये बस हो गया ऑलमोस्ट। थोड़ा सा इस पर कलर और आ जाए, जो एक लहसुन का और अदरक का कच्चा पानी ना वो ख़त्म होना चाहिए। और कलौंजी जो हमने डाली इसमें हाफ़ टी स्पून डाली और इसके अंदर आपने मेथी दाना शुरू में ही डालना है ताकि वो अच्छा सा क्रैक हो जाए और उस पर डार्क ब्राउन कलर आ जाए, फिर आप रहेंगे, वरना वो आपको कड़वा महसूस होगा। ठीक है, और ये मैं हरी मिर्चें भी साथ ही डाल देती हूँ तो और अच्छा फ्लेवर आएगा। ये गई इसमें हरी मिर्चें, है ना, मज़ेदार सा फुल एक्चुअल फ्लेवर जो बहुत इसका मज़े का करने वाला है। ये इसका भगारी है जो तड़का है, ये हो गया। और ये क्या, ये देखिए इतना मज़ेदार सा, अच्छी सी खुशबू आ रही है, खूब धुआंधार। सरसों के ऑयल से तैयार कीजिए अपना तड़का और ले जाइए इस चिकन तक ताकि ये रेडी हो जाए। बस अच्छा, अब हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस इसको निकालना है और सर्व करना है। दैट्स इट। 2 मिनट के लिए मैं हम इसको कुक कर रही हूँ, सिर्फ 2 मिनट के लिए, और उसको निकाल लूँगी। ये मैं सैलेड जो है अपने बोल्स में निकालती हूँ, इसको भी हम सर्व करते हैं। तो फिर हम क्या ब्रेक ले लें? बिल्कुल ले लीजिए। बस डन। हाँ डन। अरे वाह, फिर तो बहुत ही जल्दी हो गया। मज़ेदार सी रेसिपी। एक तरफ अंडा मटर जो मसाला है वो रेडी है, दूसरी तरफ बहुत ही मज़ेदार सा सैलेड तैयार किया गोल्डन फूड्स पास्ता की बहुत ही अच्छी सी मैक्रोनी के साथ, शेल मैक्रोनी से जो रेडी किया है। और फिर तीसरी रेसिपी वो तो बहुत ही ख़ास है, अभी बहुत ही धुएं और मज़े की खुशबुओं से भर चुका है हमारा किचन, और वो है अचारी। ये चिकन जो है, जो कि आपने देखा तड़के के साथ, ये रेडी हो गई 3 रेसिपीज़। अब चेक कर लीजिए, रिकैप डिटेल में होने लगा है। फिर उसके बाद होगा एक ब्रेक और फिर हम आपको ज्वाइन कर रहे हैं। अंडा मटर मसाला अज्जा: उबले अंडे 4 अदद, अंडे 3 अदद, उबले मटर 3/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, उबले चॉप्ड टमाटर 3/4 कप। तरकीब: पहले तेल में चॉप्ड प्याज फ्राई करें। अब इसमें नमक मिर्च हल्दी पिसा धनिया अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा जीरा और उबले चॉप्ड टमाटर डाल के मसाला भून लें। फिर उबले अंडे काट कर अलग रख दें। उसके बाद 3 अंडे फेंट कर उनमें थोड़ा नमक, हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के 2 खाने के चमचे तेल में ऑमलेट बनाएं और टुकड़े कर लें। हम मसाले में पहले उबले मटर शामिल करें और आधा कप पानी डालकर पका लें। फिर ऑमलेट, कटे उबले अंडे, हरा धनिया, पिसा गर्म मसाला, चाट मसाला और हरी मिर्च डाल के मिक्स कर लें। आखिर में इसे सर्व करें। प्रॉन एंड पास्ता सैलेड अज्जा: झींगे 100 ग्राम, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, कटा खीरा 1 अदद, उबले मटर आधा कप, सोया 2 खाने के चमचे, कटी हरी प्याज 1 अदद, उबला पास्ता 1.5 कप। ड्रेसिंग के लिए अज्जा: नमक काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, म्यूनीस 3/4 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा। तरकीब: ड्रेसिंग के तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिला लें। अब सैलेड के अज्जा को मिलाकर ड्रेसिंग मिक्स कर लें और सर्व कर दें। तड़का अचारी मुर्ग मैरिनेशन के अज्जा:
चिकन 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, दही 3/4 कप। पगार के अज्जा: सरसों का तेल आधा कप, साबित लाल मिर्च 6 से 8 अदद, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, कलौंजी आधा चाय का चमचा, सौंफ आधा चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा, मेथी दाना 1/4 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, हींग 1 चुटकी, कुटा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: मैरिनेशन के तमाम अज्जा चिकन पर लगाकर 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें। अब एक पैन में तमाम मिक्सचर डालकर पहले तेज़ आंच पर पकाएं, फिर आंच धीमी करके इतनी देर पकाएं कि चिकन गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। अब सरसों का तेल गर्म करके साबित लाल मिर्च, हींग, कड़ी पत्ते, हरी मिर्चें और कुटा अदरक लहसुन हल्का फ्राई करें, फिर बाकी तमाम अज्जा शामिल करके थोड़ा सा फ्राई कर लें और चिकन पर डाल दें। जी वेलकम बैक। ना हम शो के बहुत अच्छी लग रही होगी, क्या बात है भाई। आज की रेसिपीज़ की भी बहुत ही मज़ेदार से स्टार्ट करते हैं। वो स्टाइलिश ज़बरदस्त सैलड जो कि है गोल्डन पास्ता का मज़ेदार सी शेल मैक्रोनी के साथ आपने तैयार किया प्रॉन सैलड। अब आप देखिए, अच्छा सिंपल प्रेजेंटेशन बड़ी ज़बरदस्त, मतलब ऐसे रखा हुआ लग रहा है किसी बहुत ही अच्छे से रेस्टोरेंट में आप गए हैं, वहाँ पर प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आपके पास जब चीज़ आई होती है तो पहले आप उस पर ध्यान दे रहे होते हैं, बाद में कहते हैं देखते हैं हम हर एंगल से देख रहे होते हैं, फिर एक पिक्चर खींचते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा अभी वही मैं भी वही करती हूँ, तो मैं पिक्चर जरूर लेती हूँ। हाँ, मुझे कुछ अच्छा लग रहा होता है तो मैं जरूर भी लेती हूँ। सनी ने अच्छा रहता है ना। हाँ। अच्छा लगता है कि हाँ भाई आपको इतना अहम समझा जा रहा है कि आपके लिए इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन की है। हाँ, तो क्या आपा किया आपने? कुछ भी नहीं है, सिंपल। जब मैं प्रॉन करी थी, स्टर फ्राई करी थी, तो उसी में मैंने 2 जो ज़रा से बड़े साइज़ के प्रॉन्स थे उनको भी मैंने हल्का सा करके उनको मैंने साबुत ही रखा। बाकी जितने थे उनको थोड़ा सा कट कर लिया क्योंकि सैलेड के लिहाज से थोड़े से बड़े थे, तो मैंने बाकी को कट कर लिया, इनको साबुत छोड़ दिया और उनकी टेल भी रहने दी। उनकी टेल नहीं, ब्यूटी आ रही है इसमें ना। और सिंपल एक टमाटर रखा हुआ था, उसको हमने थोड़ा सा कलर दे दिया तो अच्छा सा हो गया। और आप देख सकते हैं ये दोनों रेसिपीज़ कितनी शानदार सी हमारे, आप इसको मेन कोर्स में शामिल कीजिएगा। आज ही बना डालिएगा ये दोनों रेसिपीज़। वैसे मेरे घर में तो एक चीज़ ये बन रही है आज और बहुत अच्छी लगती है। हाँ, अंडा मटर मसाला हाँ, जो है। अच्छा, फिर बड़ी क्विक सी रेसिपी है, आप अपने ब्रंच पे भी बना सकते हैं। आपने कोई दूसरी कढ़ाई बनाई हुई, जैसे आप देख रहे हैं कि हमने तड़का चारी मुर्ग बनाए, उसके साथ भी बनाए, तो जो चिकन नहीं खाना चाहते ये खा ले, जो ये नहीं खाना चाहते वो चिकन खा सकते हैं, है ना। वाह वाह वाह, जबरदस्त। सहरी के लिए भी हो सकती थी, सहरी के लिए भी हो सकती है। मतलब आपको इस तरह की चाहिए, काफी लंबा दूर का सोचा। आगे मैंने कहा रमजान के लिए भी प्लान कर। आप इतनी एडवांस चलती, मुझ पे भी असरात आ रहे हैं और एडवांस चलने के। और ये जो सबसे ज्यादा खुशबू बिखेर रहा है ना, बहुत जोरों पे आ रही है। एक्चुअली इसकी तमाम स्ट्रॉन्ग अरोमाज जो है इनके मसालों की है, जो बिल्कुल लास्ट में हमने बहुत भरपूर आ रही है। तड़का अचारी चिकन आपके सामने, बनाइए, एंजॉय करें। हमारी कॉलर जो मुकद्दस थी वो भी आप ये पहले ट्राई करें, फिर आपको अचार गोश्त भी सिखाते हैं। बिल्कुल, हाँ, उन्होंने कहा था ना, तो ये करें एक दफा ट्राई, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम बताएंगे वो भी। जी जी जी। तो कल क्या है आपा? कल हम बनाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त पंजाबी चिकन पुलाव बनाएंगे। इसके अलावा आलू मेथी कीमा, वैसे तो कीमा आलू बनता है लेकिन आलू मेथी कीमा कैसे बनता है वो बताएंगे। और बनाएंगे एक ज़बरदस्त सा अचारी सैलड बनाएंगे। ओहो, बहुत ही मजे क्या का। बात है आपकी आपा, जबरदस्त सी मजे की रेसिपीज हैं कल की भी। तो राइस लवर तो हो जाए खुश, क्योंकि बहुत मजे की रेसिपी और आपा देने लगी आप लोगों को। तो बाकी इस पूरे वीक में हम 3rd टाइम कल बनाएंगे ना, 3 दिन हमने। मुझे कोई सरप्राइज नहीं लगा क्योंकि आप बहुत बना अच्छा, वैसे अच्छा भी है, मैं ऐसी तंग करती हूँ आपा को, बिल्कुल वो ना सोचिएगा। मैं आपा को तंग करती हूँ क्योंकि आपा से मेरी अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत कुछ ज़्यादा ही हो गई है माशाल्लाह। तो ये अच्छा एक चीज़ खास, क्योंकि हम सारे लोग मुझे लगता है चावल को ज़्यादा पसंद करते हैं और हमें वैसी वैरायटी चाहिए होती है। तो आपा ने भरपूर सोचा हुआ, जो आप बस ख्वाहिश करें, सोचें, जो पसंद है बस वो आप आपके लिए। बिल्कुल ठीक है, तो इजाज़त लेते हैं कल की रेसिपीज़ के लिए। हो जाए तैयार, मज़े की होंगी कल की भी। हम आपसे इजाज़त लेंगे, कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।